रामपुर एक रियासत था, ये बात तो हम सभी जानते हैं। वो 10 शख्सियतें जिन्होंने इस रामपुर को बसाया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नवाबी का। एक के बाद एक रामपुर के अंदर इन 10 नवाबों ने शासन किया, रामपुर को बहुत कुछ दिया। लेकिन उन सब के अलावा भी यहाँ पर रामपुर के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिनका हम अपने इस कार्यक्रम शख्सियत में जिक्र करते नजर आएंगे। शख्सियत में आज हम जिक्र करेंगे रामपुर के पहले लोकसभा सांसद मौलाना अबुल कलाम आजाद का। अंग्रेजों से लंबी जंग के बाद हमारे देश हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिल चुकी थी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू थी और 1952 में पहले लोकसभा के आम चुनाव हुए। देश भर की 489 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़े गए, जिनमें से उत्तर प्रदेश के उस समय के इलाहाबाद और वर्तमान समय के प्रयागराज की फूलपुर सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव मैदान में उतरे और वे ये चुनाव जीते भी, और जिसके बाद उनके हाथों में देश की कमान आई और वह पहले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कुछ इसी तरह प्रयागराज यानी उस समय की इलाहाबाद सीट से देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री चुनाव मैदान में उतरे और उनको भी विजय श्री हासिल हुई। इसी दौरान बॉम्बे नॉर्थ सीट से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि ये बात अलग है, उनको इस चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में अगली लोकसभा की चुनाव की सीट रामपुर थी, जो अपने आप में उस समय की खास सीट थी। इसका बड़ा कारण यहाँ की नवाबी थी। नवाबों ने अपनी रियासत को देश की आज़ादी के बाद मर्ज कर दिया था और जिसके बाद इस सीट से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ताल ठोकी और उन्होंने भारी भरकम वोटों से यहाँ से जीत हासिल की। मौलाना का साथ रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रज़ा अली खान ने भरपूर तरीके से दिया। इसका बड़ा कारण नवाब रज़ा अली खान के मौलाना से वो गंभीर रिश्ते थे और वहीं उनके वो रिश्ते भी जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से थे। इन्हीं गहरे संबंधों का फायदा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला और वह रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए। रामपुर लोकसभा सीट पर पहले चुनाव की दिलचस्प बात यह थी कि उनका मुकाबला नवाब खानदान के अयूब अली खान से तो था ही, वहीं जनसंघ के प्रत्याशी राधा मोहन दास से भी था। बहरहाल चुनावी नतीजा मौलाना के पक्ष में ही आया। मेरी मालूमात के मुताबिक जब आज़ादी वो 1947 में जब आज़ादी हुई तो मौलाना ने जामे मस्जिद से अपनी तकरीर में कहा था, मुसलमानों को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि तुम इसे यहाँ अपने आबा अजदाद की कब्रों को या मतलब कि खानकाहों को और मज़ारात को क्या छोड़ के कहाँ जाओगे। और उन्हीं के कहने पे यहाँ मुसलमान रुक गए और उसके बाद में मतलब कि पहला इलेक्शन हिंदुस्तान का जो पहला इलेक्शन हुआ वो सन 1952 में हुआ और जवाहरलाल नेहरू से अच्छे इनके संबंध थे। वो अपना बड़ा भाई मानते थे इनको और वो मतलब कि हमेशा इनसे सलाह मशवरा भी रहता था और इनको बड़ा आदर और सम्मान देते थे इन्हें। और इन्होंने इलेक्शन का यहाँ रामपुर से पार्लियामेंट का पर्चा भरवाया। इनके इलेक्शन की खुसूसियत यह है कि ये सिर्फ पर्चा दाखिल करने के लिए आए थे या सनद लेने के लिए। बाकी उस वक्त में नवाब रज़ा अली खान ने इनका इलेक्शन पुरजोश और खरोश से लड़ाया और यहाँ के अवाम में भी इस बात को लेकर कि जोश और खरोश था कि हमारा नेता अच्छा है, जबकि जनसंघ की तरफ से इनकी मुखालफत की गई थी। लेकिन ये अपने कामयाब हुए अपने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब रामपुर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या
1,35,619 थी। उन्हें उस समय 63,211 वोट मिले थे, लेकिन नवाब रजा अली खान की पुरजोर कोशिशों के बावजूद उनको यहाँ पर 15,097 वोटों से जीत हासिल हुई। लोकसभा के इस चुनावी मुकाबले में उन्होंने नवाब खानदान के ही अयूब अली खान को शिकस्त दी, और जबकि इस चुनाव में तीसरे नंबर पर जनसंघ के प्रत्याशी राधा मोहन दास रहे। चुनाव जीत जाने के बाद मौलाना सांसद चुने जा चुके थे, और इस बीच अब उनके रिश्ते नवाब रजा अली खान से और ज्यादा गहरे हो गए थे। इन दोनों ही महान हस्तियों ने रामपुर को तरक्की पर ले जाने का मन बनाया, लिहाजा चाकू से हाथ हटाकर कलम थमाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई, लिहाजा यहाँ पर डिग्री कॉलेज और फिजिकल कॉलेज और इसके अलावा कई एजुकेशन इदारे खोले गए जो आज तक कायम हैं। हामिद इंटर कॉलेज, रजा इंटर कॉलेज, बाकर इंटर कॉलेज, मुर्तजा इंटर कॉलेज, जुल्फ़कार इंटर कॉलेज सहित 19 सरकारी कॉलेज खोले जाने की बात आज भी लोगों के सामने आती है। हालांकि ये बात अलग है, वर्ष 1774 ईस्वी में कायम हुआ ओरिएंटल कॉलेज, जिसे मदरसा आलिया भी कहा जाता है, वह नवाबी दौर में तो काफ़ी उरूज पर था, लेकिन आज़ादी के बाद इसने दम तोड़ दिया और आज वह महज 2 कमरों में सिमट कर रह गया है, और इसकी बदहाली आज भी किसी से नहीं छुपी हुई है। रामपुर में इतने तालीमी इदारे कायम होने का एक बड़ा कारण जहां नवाब रजा अली खान का शिक्षा के प्रति झुकाव है, वहीं इसका दूसरा बड़ा कारण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में शिक्षा मंत्री होना भी है। अरे नवाब रजा अली खान का क्या रोल रहा उस टाइम में इलेक्शन में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुनाव लड़े? रजा अली खान के ताल्लुक मतलब कि जो शासन लेवल पर जवाहरलाल नेहरू से भी रहे और मौलाना से भी रहे, दीगर पुरानी हस्तियों से रहे, और आज़ादी के बाद में बल्कि ये क्या कि उनके जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो वहाँ से मुंतकिल होके ये रफूजी आ रहे थे, 300 ख़ानदानों को अपने ही महलों में और खानों में उन्हें यहाँ जगह दी, पनाह दी और उन्हें यहाँ आबाद किया, उन्हें हर किस्म की सहूलत दी। देखा जाए तो नवाब साहब उस टाइम में भी काफ़ी ताकतवर थे, इलेक्शन लड़ाया है। जी हाँ, बिल्कुल। किस तरीके से वो इसमें नवाब साहब उसमें आज़ादी के बाद में वो इमाम बाड़े की तामीर हुई थी। तामीर उसी आज़ादी से पहले शुरू हो गई थी, आबादी के बाद तक रही, और किले से मुंतकिल होकर सामान अपना सारा खालबाग में ले गए थे। खालबाग में ना किला छोड़ दिया था गवर्नमेंट के हक में, जिसमें आज रजा लाइब्रेरी है भी है, रंग महल भी है और मछली भवन भी है, जिसमें लड़कियों का वो डिग्री कॉलेज है। ये माना जा सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इलेक्शन जिताने में नवाब रजा अली खान का बहुत बड़ा रोल, अच्छा रोल था, काफ़ी बड़ा, काफ़ी बड़ा रोल था। उस दौर की दिलचस्प बात ये थी कि सन 1949 को आखिरी नवाब रजा अली खान ने अपनी रियासत को हिंदुस्तान गणराज्य में विलय कर दिया था, और जिसके बाद उनके रिश्ते पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी बेहतर थे, और इसी दौरान नवाब रजा अली खान के द्वारा इमारतें दी जाती थीं और शिक्षा मंत्री और भारत सरकार के द्वारा वहाँ पर स्कूल खोलने की परमिशन और उसकी फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाता था। यही कारण है कि रामपुर में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल कॉलेजेस मौजूद हैं।
अच्छा साबरी साहब, जब आप बच्चे थे, जी। जब आप बता रहे हैं बकौल जी। आपके, जब रामपुर में 1952 का पहला इलेक्शन हुआ, रामपुर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहला एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो किस तरीके का माहौल था उस टाइम में उनके चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर मतलब ये कि अच्छा माहौल था। रामपुर के आवाम को में एक जोश खरोश था और कुछ लोग चंद सिरफिरे लोग मतलब कि इसकी मुखालफत भी कर रहे थे। जनसंघ दीपक के निशान पर मतलब दूसरे को इलेक्शन लड़ाया था इन्होंने। तो लोगों को एक खुशी थी कि एक इतना बड़ा नेता, जी। हिंदुस्तान का नेता हमारे रामपुर से इलेक्शन लड़ रहा है इस दौर में। उन्हें मतलब आवाम को इस बात की खुशी थी कि एक काबिल तरीन उलमा की हैसियत से हमारा नेता है, जो दीन के बारे में भी मतलब मालूमात उनसे काफ़ी है, समझे, असरी और दीनी तालीम से वाबस्ता है। फिलहाल हमारी पहुंच उन शहर की उन गलियों में रहने वाले और मोहल्लों में रहने वाले और गांव देहातों में रहने वाले उन शख्सियतों पर होगी जिन्होंने रामपुर की रियासत के दौरान और उसके बाद भी कुछ ना कुछ रामपुर को दिया है। फिलहाल आप दीजिए मुझे इजाज़त, उन शख्सियतों में पहुंचने के बाद मुलाकात होगी। जय हिंद। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।